हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, क्योंकि आपको सुनने की आदत है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। और मैं क्या बोल रहा हूं भैया? मैं बोल रहा हूं एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, जो चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है ना। और सबसे पहला वीडियो हमारा क्या होगा? सबसे पहला वीडियो होगा हाउ टू बिकम एन एआई इंजीनियर, कि हम लोग एआई इंजीनियर किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन सा सब्जेक्ट अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम एआई इंजीनियर के जॉब के लिए क्या हो सके बेटा, एप्लीकेबल हो पाए। क्योंकि देखो मेन मुद्दा तो अब यही है कि अब आपको चाहिए प्लेसमेंट। ऐसे बच्चे मुझे देख रहे होंगे जो थर्ड और फोर्थ ईयर में, देखो थर्ड ईयर वालों के पास भी समय है और फोर्थ ईयर वालों के पास भी समय। तो अगर आप अभी से अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आप आराम से प्लेसमेंट ले लोगे, क्योंकि आपको भी स्थिति पता है कि कॉलेज वाला आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। चलिए बेटा, एआई के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर। 2011-12 की मैं बात बताता हूं, है ना। उसी समय पे थ्री इडियट्स मूवी भी आया था। तो 2011-12 में ट्रेंड था मैकेनिकल ब्रांच का। तो भाई साहब, हमने भी मैकेनिकल में एडमिशन लिया 2012 में और हम भी बने बीटेक इंजीनियर। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 साल बाद ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। 2016 और 2017 में ट्रेंड आ गया सिविल का। अब यार हमारे लिए तो दिक्कत हो गया, हमने मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ाई की थी। तो मैंने क्या किया, सिविल के कुछ सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिए ताकि मैं सिविल के बच्चों को भी पढ़ा पाऊं, क्योंकि सिविल के बच्चे ज्यादा आ रहे थे, मैकेनिकल के बच्चे कम आ रहे थे, है ना। और अभी भी मैं 6 सेमेस्टर वालों को फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये एग्जांपल देना जरूरी है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, वरना मैं नहीं बात करता। चलिए, तो भैया मैकेनिकल से कहां आ गए अपन? सिविल में आ गए। फिर 4 साल के बाद क्या हुआ बेटा? 4 साल के बाद 2020-21 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बूम करने लगा। सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ भागने लगे, है ना। ट्रेंड चेंज हो गया और मैंने भी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया भैया। हम भी सीएसई में डिस्क्रीट नामक एक जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने लग गए, है ना, ताकि हमारी भी दाल रोटी चल सके। ठीक है, अब बेटा देखो क्या हुआ है। 2 साल के बाद दुनिया ने चैट जीटीपी को देखा, चैट जीटीपी को यूज किया और उसने देखा कि नहीं यार, ये तो कमाल की चीज है ना। तो मतलब समझ लो बेटा कि 2023-24 में अब ट्रेंड किसका आ गया है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड आ गया है। आप देखोगे कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना, इवन फोटोशॉप को देख लो, पावर डायरेक्टर में जो यूज करता हूं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। पहले वो काम जो हम लोग 1 घंटे में करते थे, आप सिर्फ एआई को कमांड दोगे ना तो वो तुरंत कर देगा। तो आप खुद देखो बेटा कि 2 साल के अंदर पूरा ट्रेंड क्या हो चुका है बेटा? पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है ना। और अगर इस बात पर मतलब बात समझिएगा, आप इस वीडियो के बाद ना आप जाइएगा गूगल पे और सर्च कीजिएगा एआई इंजीनियर जॉब, बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिखेंगी। इस बात को समझ लो कि एआई ही क्या है? फ्यूचर है। अब देखो एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैकेनिकल से अपना बीटेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिविल से कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे सीएस वाले हैं। तो भैया आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना, अगर आप अपना 1 से 2 साल दोगे ना, ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल अगर आप देते हो, अगर आप सीएससी को, तो हाँ आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन आप अगर किसी दूसरे ब्रांच के बच्चे भी हो, है ना, देखो पढ़ना कभी भी कोई मतलब मान के चलो नुकसानदेह नहीं होता है। मैंने मैकेनिकल से करा है, मैं सिविल के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, मुझे डिस्क्रीट का भी आइडिया है और अभी मैं पाइथन वगैरह भी सीखूंगा, है ना। तो पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ने का कोई ब्रांच नहीं होता है। तो सभी बच्चे आराम से एआई को पढ़ सकते हैं, कभी भी वो नुकसान नहीं देगा। नॉलेज अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज काम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कोडिंग को लेकर, इस बात को आप समझिएगा। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, मैं मानता हूं 10 ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से फ्री देखकर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मतलब मानकर चलो थोड़ा सा नरिश बच्चे हैं, है ना, उनकी बेसिक्स वगैरह अच्छी है, उनको अच्छे से स्कूलिंग वगैरह मिला है। लेकिन 90% ऐसे बच्चे हैं ना जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो थोड़ा घबराते हैं, जिनको कोडिंग से डर लगता है, जिनको थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है बेटा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आप कोडिंग के चैनल को फॉलो करोगे ना, तो जो भी अच्छा कोडिंग पढ़ाता है वो क्या करता है? इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे यार हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस वाले प्रॉब्लम को हमें क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है।
कि जो मेरा कमजोर बच्चा है, ठीक है, उनको मैं बेसिक से 0 लेवल से लेकर मैं हाई लेवल तक जाऊंगा। लगेगा समय तो लगने दो, 2 की जगह 3 साल लगेगा, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा भी एआई इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा भी वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा, मेरा बच्चा भी ऐप डेवलपमेंट कर पाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता भैया, हम सिखाएंगे। चलिए बेटा, अब सबसे पहले आप ये जानो कि एआई इंजीनियर का काम क्या होता है ना, या तो एआई इंजीनियर हम लोग कहते किसे हैं। देखो बेटा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डाटा साइंटिस्ट का भी काम कर सके। देखो, अब तक क्या हो रहा था, इस बात को आप समझिएगा। 2 लोगों को हायर करना पड़ता था, एक डेटा साइंटिस्ट को और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, है ना। अब इनके बीच में क्या होता था बेटा, इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। मतलब ये अपना काम करके इसे दे रहा है, फिर ये काम को प्रोसेस कर रहा है। तो जब काम खराब होता था ना, जब काम आपका फेल होता था, तो फिर क्या होता था, कंपनी वाले में बोलते थे भैया कि डेटा वाला ने कहा कि सॉफ्टवेयर वाले ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, सॉफ्टवेयर वाला कहता था भैया डेटा वाले ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तो ये ब्लेम गेम चलता था, है ना। और उस समय क्या था, सक्सेस रेट एकदम मान के चलो 0 था। ठीक है, अब एक बात आप समझना, डेटा को स्टोर करना, जैसे कि YouTube जो है बेटा, उसका सर्वर अलग है, मैं वीडियो बना के YouTube पे डालता हूं, और वो क्या करता है, गूगल स्टोर कर लेता है। इस बात को समझिएगा, डेटा को स्टोर करना बहुत कॉस्टली होता है। अगर मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वो वीडियो कहां चला जा रहा है बेटा, वो वीडियो चला जा रहा है गूगल के पास, और गूगल उसे क्या कर रहा है बेटा, गूगल उसे स्टोर कर रहा है। अगर गूगल स्टोर ना करे तो मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं किसी वीडियो को स्टोर कर पाऊं, क्योंकि उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो गूगल भैया ने बोला कि अरे आप लोग डेटा बहुत करते हो, डेटा के लिए बहुत लड़ते हो, चलिए हम क्या करते हैं कि डेटा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। गूगल बोला कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, हम क्या करेंगे, डेटा को प्रोवाइड करवाएंगे, आप हमसे डेटा लीजिए, ठीक है, और हमें आप क्या कीजिए, रेंट दीजिए। आप हमें क्या कीजिए, आप रेंट दीजिए। अभी अगर आप जीमेल वगैरह में भी देखोगे ना, तो जिनका जीमेल फुल हो जाता है तो वो रेंट पे क्या करते हैं, स्पेस को खरीद लेते हैं, है ना। मतलब कहाँ आप भैया झमेला में फंसना चाहते हो, आप हमारे पास आओ, है ना, हमें रेंट दो, हम आपको क्या देंगे, डेटा देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान के चलो कोई काम कर रहा, मैंने दिया उसको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का काम। अब देखो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का डेटा गूगल के पास नहीं है, गूगल के पास ये डेटा नहीं है। तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे डेटा को पुट करेगा कहां पर बेटा, गूगल पे। अब देखो यहां पर भी किसका जरूरत पड़ा, यहां पर भी जरूरत पड़ गया डेटा साइंटिस्ट का। अब देखो इन दोनों के बीच ना भाई बहुत कम्युनिकेशन गैप है। जहां पे 2 लोग होते हैं वहां पे काम क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो डेटा का काम भी कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर कहते हैं। नया इंजीनियर बाबू है ये, जिनको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है और साथ ही साथ वो डेटा का काम भी कर लेता है, और फ्यूचर एआई ही है, इस बात को आप समझ लो। AIML, AIDS, AI यही फ्यूचर है ना। तो जो CS वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़ा नाराज ना हो, ठीक है। आप अगर मन है तो आप स्विच करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CS वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा स्विच करने में। ठीक है, चलिए भैया, AI के बारे में हमने थोड़ा बात कर लिया, थोड़ी बड़ाई भी कर दी, थोड़ा तारीफ भी हमने कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर हम AI इंजीनियर बने तो बने कैसे। तो भैया पढ़कर बन सकते हैं। अब एक बात आप समझना भाई, लगभग बच्चे RGPV वाले हैं, कुछ AKTU वाले होंगे, ठीक है, और कुछ SPPU वाले होंगे। RGPV वाले बच्चे का एम ये रहता, हमें पेपर निकालना। भाई साहब फेल हो जाओ, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला। कंपनी जब हायर करता है ना, रिजल्ट में थोड़ा 19-20 भी हो, वो बंदे से जब बात करता है, बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि बंदे में क्या है, दम है। तो अब आपको ना दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा मार्कशीट है, वो तो आप जब बात करेगा ना आपसे, तो वही HR समझ जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, नॉलेज पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा बेटा, देखो 3 काम आपको एक साथ में दूंगा। ठीक है, चलिए 3 काम मैं आपको एक साथ दूंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, डेटा स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी है।
अब यार ये ऐसा पढ़ाई करना आरजीपीवी के लिए नहीं, आपको समझने के लिए कि डेटा को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, है ना। जैसे मानकर चलो ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी है और समझकर पढ़ना है। रट्टाफिकेशन नहीं मारना भैया। अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं कि सॉर्टिंग क्या होता है तो आप मुझे समझा पाओ। अब यहां पे वो नहीं है कि आपको भैया एग्जाम देना कुछ भी, अब आपको समझना है, पेपर वगैरह नहीं देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी आप अच्छी सी बना लेना। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है कि मैं कोर्स लेकर आऊं, तो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, कितना पढ़ना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एआई वाले बच्चों के लिए डेटा स्ट्रक्चर में कितने चैप्टर्स हैं जो उनको जरूरी है, वही चैप्टर आप क्या करना, पढ़ना, ठीक है। चलिए, डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एक और काम करना है, वो है आपको पाइथन पढ़ना है। क्या करना है भैया? आपको पाइथन पढ़ना है। और आपके लिए एक अच्छी बात है कि एग्जाम्स के बाद पाइथन का फ्री क्लास स्टार्ट होगा। जो क्लास किसमें रहेगा भाई साहब? हिंदी में रहेगा, 0 लेवल पे रहेगा। आप इसे पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की गलती है, हम जब पाइथन स्टार्ट करवाएंगे, मुझे पता आधे लोग पढ़ेंगे आधे लोग सोएंगे। भाई ये काम मत करना कभी। आप पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ो, सीखो, कमेंट करो कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। एक साल बाद रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। पाइथन की जो भी क्लासेस होंगी बेटा फ्री होंगी, 0 लेवल पे होंगी। पहले क्लास से आपको स्टार्ट करना है, अपना नाम कमेंट करना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना बच्चा नाम कमेंट करेगा, जितने पुराने कमेंट वाले बच्चे ना, मैं उनको प्लेसमेंट में हेल्प करूंगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि नेक्स्ट गोल मेरा अब यही है, ठीक है। मैं बताऊंगा इस चैनल को खोलने के पीछे बहुत सी कहानी है। मैं वो कहानी भी रखूंगा कि एक साल मैंने कितना स्ट्रगल करा। मैंने मार्केट को जब देखा ना, तो मार्केट में बस लोग पैसे लेने के लिए तैयार है, नॉलेज कोई नहीं देगा। कॉलेज वाले को 1.5 लाख दे दो, कोचिंग वाले को 2 लाख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नॉलेज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो खैर, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि पाइथन की क्लासेस फ्री चलेंगी हमारे एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल में। आप उससे पढ़िए, आप उससे सीखिए। आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग भी क्या कर सके, इंप्रूव कर पाए, ठीक है। चलिए, तीसरी चीज क्या है बेटा? आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा। तो ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम जैसे ही खत्म हो गया ना, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर का हमें क्या करना है और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा का हमें क्या करना है। इसके बारे में फिलहाल अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप आराम से 4 से 5 महीने में कवर करोगे, ठीक है। ये आपका टास्क 1 है। टास्क 1 में क्या है बेटा? आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको पाइथन लैंग्वेज सीखना है, और आपको क्या करना है, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको क्या करना है भाई साहब? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। लर्न पाइथन, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है बेटा। चल, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में, ठीक है। अब देखो, दूसरे स्टेप में अपन को क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है डेटाबेस, है ना। हमें क्या पढ़ना है बेटा? डेटाबेस पढ़ना है, जिसमें सबसे अच्छा एसक्यूएल है ना। तो डेटाबेस की पढ़ाई हम करवाएंगे। मैंने क्या बोला, सबके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, और डेटाबेस के साथ साथ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मशीन लर्निंग। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डीप लर्निंग, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होगा कि मैं आपको डेटाबेस की पढ़ाई करवाऊंगा, है ना। और मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग भी हमारा चलेगा। और एक्चुअली में क्या है ना, ये जो डीप लर्निंग है ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो इसमें भी हम लोग समय देंगे, और मानकर चलो 3 से 4 महीने में हम लोग इन चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब आपको लाखों करोड़ों कुछ भी खर्च नहीं करना है मालिक, ठीक है। जो भी कोर्स अगर आएगा अफोर्डेबल फीस में रहेगा। पाइथन फ्री है आपके लिए,
ठीक है, जो भी होगा एकदम मिनिमम कॉस्ट में होगा, कहीं भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को 20,000 10,000, कोचिंग वाले क्या धंधा बना लिए है ना, पहले महीने जाओ तो 12,000। भाई मैं खुद 4 साल से एक फीस में पढ़ा रहा हूँ 799 में, जो कोचिंग कोडिंग के नाम पे 12,000 ले रहा था, फिर 16,000, फिर 20,000। बस आप पैसे दे दो, उसके बाद आप कुछ पूछो तो फिर बोलेंगे आपको ही नहीं आता। कोई टीचर अगर ये जवाब देता ना, बहुत बुरा लगता है कि आप में कमी। तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, एक टीचर यहाँ खड़ा क्यों है? बच्चे की कमी निकालने के लिए कभी भी टीचर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने स्टेप्स को रिकॉल करते हैं कि हम भैया एआई इंजीनियर कैसे बनेंगे। चलिए कैसे बनेंगे भाई साहब, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग पाइथन का लैंग्वेज सीखेंगे, है ना। पाइथन सीखने के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग साथ में पढ़ेंगे डेटाबेस, डेटाबेस के बाद मशीन लर्निंग, लिख जाओ भाई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीप लर्निंग, है ना। डीप लर्निंग क्या है बेटा, ये ना ब्रेन की तरह हमारा काम करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को ये सॉल्व करता है बेटा, है ना। कॉम्प्लेक्स चीजों को ये लेयर बाय लेयर क्या करता है, सॉल्व करता है ना। डीप लर्निंग के बारे में इस वीडियो के बाद आप देखना, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में सर्च करना, थोड़ा गूगल में सर्च करना, ठीक है। और बाकी मैं सभी टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो डेटा हो, पाइथन हो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, डेटाबेस हो आपका, मशीन लर्निंग हो और आपका डीप लर्निंग हो। अलग से सबके वीडियोस बना के बताऊंगा किसमें क्या क्या आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए, डीप लर्निंग का पार्ट होने के बाद कुछ और चीजें हैं जो अपन को पढ़नी पड़ेंगे बेटा। उसमें सबसे पहला वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को ना कंट्रोल और मैनेज करने का क्या करता है बेटा, काम करता है। ये किसका काम क्या है, ये ट्रैक भी करता है और मैनेज करने का भी काम करता है, किसका, सॉफ्टवेयर का। तो जब हमारा मशीन लर्निंग हो जाएगा तो फिर हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा MLOPS का। अब देखो एक बात आप समझना, है ना, मशीन लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, कि जो हमने पढ़ा उसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करें। अब एक बात आप समझना, पढ़ेंगे यहाँ पे सब लोग, ऐसा नहीं सभी लोग पढ़ेंगे, इस बात को एकदम गौर से आप समझ लो कि ये जो कोर्स मैं लॉन्च करूंगा आपके लिए, यहां पर बेटा एक बात समझना कि 1000 लोग इन्वॉल्व होंगे लेकिन सक्सेस सिर्फ पता है 50 लोग करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, इस बात को आप समझना। जो बच्चा स्टार्टिंग से एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ेगा ना, एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ेगा, वो सीरियसली रहेगा, तो इतना है बेटा कि 1 साल के अंदर वो इन सब चीजों में क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहाना करेंगे, अरे सर हमें तो पता नहीं था, हमने ये नहीं करा। वो ठीक है भाई, बहाना कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर किसी का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका। और मैं एक बार ऐसा सिस्टम लेकर आऊंगा कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको प्लेसमेंट में मैं हेल्प करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि कोडिंग के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्लेसमेंट के लिए। और प्लेसमेंट में भाई मैं 1000 लोगों को हेल्प तो नहीं कर सकता, जो बच्चा स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेगा मैं हेल्प करूंगा। तो मैं तो पता क्या चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि 1000 लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से, मेरे पूरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, 10,000 लोग पढ़ें, और उसके बाद मुझे परेशान करें, सर हमने तो पढ़ लिया, आप बताओ जॉब का क्या होगा। पढ़ेंगे सब बेटा, आपको जितना प्रैक्टिस दिया जाए, जितना होमवर्क दिया जाए, जितना असाइनमेंट दिया जाए, उतना आप करना। क्योंकि 2 घंटा पढ़वाऊंगा और 4 घंटे का होमवर्क दूंगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका जो दिमाग है वो इंप्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। तो मानकर चलो कि अगर आप 4th ईयर में हो तो आपको ये कोशिश करना है कि 1 साल के अंदर सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। और जो 3rd ईयर में बेटा, 3rd और 4th ईयर वो अच्छे से पढ़े। 2 साल का समय अगर अच्छे से पढ़कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा ना, अगर 18 महीना पढ़कर 6 महीना प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से वो प्लेसमेंट कर सकता है। तो देखो अभी तो चैनल का शुरुआत हुआ है, मैं भी जितना नॉलेज हो पाएगा बेटा इकट्ठा करूंगा। मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ जो लोग बैंगलोर में, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्या होगा, है ना। तो भाई मैं तो कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे कामयाब हो जाए, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो नया चैनल है, इसको आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ चैनल स्टार्ट हो रहा है। बस आप जुड़ जाओ, लग जाओ, भिड़ जाओ,
ठीक है, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।